नमस्ते मेरे प्यारे साथियों। आज की क्लास में आपको सिखाएंगे किसी भी बहुपद का शून्यक कैसे निकाला जाता है। उम्मीद करते हैं आज की क्लास के बाद आपको किसी भी बहुपद का शून्यक निकालने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। ठीक, देखिए बहुपद का शून्यक कैसे निकाला जाता है। देखिए एक बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36। ठीक, दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। ठीक, पहला का हम निकाल रहे हैं। देखिए बहुपद निकालने के लिए आपको पता होगा फर्स्ट और लास्ट वाला का गुणनफल पहले निकाल लेते हैं। फर्स्ट में क्या है एक्स स्क्वायर, उसके बाद लास्ट में 36। एक्स स्क्वायर और 36 का गुणनफल क्या होगा 36 एक्स स्क्वायर। देखिए साइड में हम लिख लेंगे कितना होता है 36 एक्स स्क्वायर होता है। ठीक, अब देखिए बीच वाले को 12x को ऐसे दो भाग में बांटना है कि दोनों को जोड़ने के बाद 12x पुर जाना चाहिए। ठीक, और उसके बाद दोनों को गुणनफल करने के बाद कितना पुरना चाहिए 36 एक्स स्क्वायर पुरना चाहिए। समझे? बीच वाले जैसे बीच में क्या है 12x है ना, इसको दो ऐसे भाग में बांटना है कि दोनों को जोड़ने के बाद हमको 12x पुर जाना चाहिए। ठीक, उसके बाद दोनों को गुणनफल करने के बाद 36 एक्स स्क्वायर पुरना चाहिए। देखिए आइए इसको हम सोल्व करते हैं। देखिए इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, इस बीच वाले को हमको दो ऐसे भाग में बांटना है जिसको जोड़ने के बाद 12x पुरना चाहिए, उसके बाद गुणा करने के बाद 36 एक्स स्क्वायर। ठीक, देखिए हम लिख सकते हैं इसको 6x प्लस 6x। ठीक, देखिए 6x कितना हो जाएगा 12x, और 6x गुना 6x कितना होगा 36 एक्स स्क्वायर। देखिए पुर गया, अब लिख लेंगे 36। यहाँ तक हो गया। अब देखिए इसको एक पद मान लेंगे, इसको एक पद मान लेंगे। ठीक, देखिए इस पद में हमको कॉमन क्या है, देखिए कॉमन हमको क्या है x है, दोनों में x है, एक्स स्क्वायर 6x। ठीक, देखिए x कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बचा x बचा। ठीक, अब देखिए यहाँ क्या बचा 6 बचा। अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है देखिए यहाँ पे 6x है, यहाँ 36 है। 36 को हम 6 गुना 6 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 6 कॉमन आएगा, यहाँ भी 6 कॉमन है। देखिए 6 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा यहाँ x हो जाएगा, यहाँ कितना बचा 6 ले लिए तो यहाँ 6 बचा। ठीक, अब देखिए इसको अब दो पद में बांट लेंगे, ये पद ये पद। देखिए इस पद में क्या कॉमन है, मतलब ये दोनों पद में कॉमन क्या है, सॉरी इस दोनों पद में, इस पद और इस पद में कॉमन क्या है बताइए। देखिए इस पद में कॉमन है x प्लस 6, इसमें भी x प्लस 6। देखिए ले लेंगे x प्लस 6 साइड में, x प्लस 6। अब बचा कितना, बचा x, क्या बचा प्लस 6। देखिए यहाँ तक निकल गया। देखिए इस बहुपद का ये गुणनखंड हो गया। अब इसका शून्यक देखिए बहुत ही आसान तरीका से कैसे निकाला जाता है। देखिए इसको हम लिख लेंगे x प्लस 6 बराबर में 0। ठीक, अब देखिए x बराबर में क्या हो जाएगा 0 माइनस 6, x बराबर में माइनस 6। देखिए इस बहुपद के एक शून्यक हमको -6 निकल गया। अब देखिए दूसरा निकाल रहे हैं x प्लस 6, इसका भी हो जाएगा बराबर में 0। अब देखिए x बराबर में 0 माइनस 6। ठीक, x बराबर में -6। देखिए इस बहुपद का शून्यक हमको -6 निकल गया। अब देखिए दूसरा हम निकाल रहे हैं। देखिए क्या बताए थे, बीच वाले पद को दो ऐसे भाग में बांटना है जिसको जोड़ने के बाद बीच वाला में कितना है -8x है, -8x पुर जाना चाहिए। ठीक, उसके बाद दोनों को गुणा करने के बाद हमको फर्स्ट और लास्ट वाले के गुणनफल के बराबर में पुरना चाहिए। फर्स्ट और लास्ट का गुणनफल कितना होगा एक्स स्क्वायर गुना 16 एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसको हम कर रहे हैं, लिखेंगे एक्स स्क्वायर। देखिए इसको हम लिखेंगे -4x। ठीक, देखिए -4x और -4x को जोड़ेंगे तो कितना होगा -8x पुर जाएगा। देखिए -4x। देखिए -4 रुपया आपको कर्जा है। ठीक, फिर -4 रुपया कर्जा हो जाएगा बाद में, तो कितना कर्जा होगा 8 रुपया कर्जा होगा। ठीक, कितना होगा -8। ठीक, अब देखिए दोनों गुणनफल करने के बाद कितना होता है, देखिए -4x, तो माइनस तो प्लस हो जाएगा, 4 गुना 4 16, x गुना एक्स स्क्वायर। देखिए 16 एक्स स्क्वायर पुर जाता है, एक्स स्क्वायर गुना 16 एक्स स्क्वायर, सॉरी 16 एक्स स्क्वायर। ठीक, अब देखिए इसको हम बांट लिए दो भाग में, अब यहाँ पे लिख देंगे 16। अब देखिए इसको एक पद मान लेंगे इतना, फिर इसको एक पद मान लेंगे। देखिए पहला पद में हमको कॉमन क्या है, पहला पद में x है कॉमन। ठीक, x ले लेंगे, अब x बचा। ठीक, यहाँ -4।
अब इस दोनों में कॉमन क्या है, देखिए इस दोनों में कॉमन हमको क्या है, -4 कॉमन है। देखिए -4 कॉमन ले लिए, अब क्या बचेगा यहाँ पे x बचेगा। इसमें से -4 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा वहां पे बचेगा -4। देखिए 16 को हम लिख सकते हैं 16 बराबर में -4 गुना -4, माइनस माइनस प्लस 4 गुना 4 16। देखिए इसमें एक 4 ले लिए थे कॉमन में, तो एक 4 बचा यहाँ पे। अब देखिए इस पद में कॉमन क्या है, एक पद हमको ये हो गया x इंटू एक्स माइनस 4, दूसरा पद -4 इंटू एक्स माइनस 4। देखिए दोनों पद में कॉमन क्या है, x माइनस 4 है कॉमन, ले लेंगे ठीक। अब देखिए बचा क्या, x बचा यहाँ पे -4। देखिए इस बहुपद का हमको गुणनखंड निकल गया। अब इसका शून्य कैसे निकालेंगे, देखिए x माइनस 4 बराबर में 0, फिर x बराबर हो जाएगा 0 प्लस 4 बराबर में 4। देखिए इस बहुपद का हमको गुणनखंड दोनों सेम है, तो दोनों का शून्य भी सेम ही निकलेगा। इसका आप देख लीजिए x माइनस 4 बराबर में 0, ठीक, x बराबर में हो जाएगा 0 प्लस 4 हो जाएगा। देखिए शून्य हो गया। देखिए आपको देखिए तीसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। देखिए इसका कैसे शून्य निकलेगा। देखिए आपको क्या बताए थे, बीच वाले भाग को ऐसे दो भाग में बांटना है। बीच में क्या है 9x है, इसको दो ऐसे भाग में बांटेंगे जिसको जोड़ने के बाद भी हमको 9x पूरना चाहिए। उसके बाद दोनों को गुना करने के बाद फर्स्ट और लास्ट वाले के गुणनफल के बराबर पूरना चाहिए। फर्स्ट और लास्ट का पहले गुणनफल कितना है देख लीजिए, एक्स स्क्वायर गुना 18 कितना हो जाएगा, 18 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए बीच वाले को ऐसे दो भाग में बांटेंगे जिसको जोड़ने के बाद हमको बीच वाले 9x पूरना चाहिए। उसके बाद दोनों को गुना करने के बाद 18 एक्स स्क्वायर पूरना चाहिए। देखिए हम कैसे बांट रहे इसको, एक्स स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं 6x प्लस 3x। देखिए 6x और 3x को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9x पूर जाएगा, और 6x और 3x को आपस में गुना करेंगे तो कितना होगा, 18 एक्स स्क्वायर। देखिए पूर गया। देखिए लिख देंगे 18 यहाँ पे। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है और इसमें कॉमन क्या है। इसमें पहले देख लिए कॉमन क्या है, x कॉमन, ठीक, यहाँ कितना बचा, x बचा। अब देखिए यहाँ कितना बचा, 6 बचा। अब इसमें कॉमन क्या है, देखिए इसमें 3 है कॉमन, +3। देखिए x यहाँ बचा, इसमें कितना बचा, 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 18 बराबर में हम 6 गुना 3 लिख सकते हैं। 3 इसमें से हम कॉमन ले लिए, देखिए तो कितना बचा, 6 बचा वहां पे, ठीक। अब देखिए इसमें और इसमें कॉमन क्या है, x इंटू एक्स प्लस 6 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 6 क्या कॉमन है, देखिए x प्लस 6 एक्स प्लस 6 दोनों में है, इसको हम ले लेंगे कॉमन, x प्लस 6। अब बचा कितना, x बचा, उसके बाद +3 बचा, x प्लस 3। देखिए इस बहुपद का ये हमको गुणनखंड निकल गया। अब इसका शून्य देखिए, x प्लस 6 बराबर में 0 लिखेंगे, x बराबर में कितना हो जाएगा, 0 माइनस 6 बराबर में -6 हो जाएगा। दूसरा शून्य देखिए, x प्लस 3 बराबर में 0, उसके बाद x बराबर में 0 माइनस 3 बराबर में -3 हो जाएगा। देखिए एगो शून्य निकल गया -6, एगो -3। अब देखिए चौथा क्वेश्चन है, चौथा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। क्या बताए थे, बीच वाले पद को ऐसे दो भाग में बांटना है, उसको जोड़ने के बाद बीच वाला पूरना चाहिए। उसके बाद दोनों को गुना करने के बाद फर्स्ट और लास्ट का गुणनफल के बराबर पूरना चाहिए। फर्स्ट और लास्ट का गुणनफल कितना है देख लीजिए, एक्स स्क्वायर गुना -8 है, कितना हो जाएगा, -8 एक्स स्क्वायर पूर जाएगा। अब देखिए बीच वाले को, देखिए बीच वाले को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं -4x, उसके बाद -4x प्लस 2x। देखिए -4x और +2x, इसको हम जो है ना जोड़ने के बाद देखिए कितना पड़ेगा, -4x और 2x जोड़ेगा तो कितना होगा, देखिए -4x प्लस 2x, मतलब 4 रुपये आपको कर्जा है और 2 रुपये आप कमाए हैं, तो 2 रुपये अगर दे देंगे तो आपको फिर कर्जा बचेगा ना, कितना बचेगा, 2 रुपया बचेगा।
इसीलिए यहाँ कितना होगा 2x हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 2x हमको पूर्ण गया। देखिए गुणनफल करने के बाद हमको -8x² पूर्णा चाहिए। देखिए 4 गुना -2 सॉरी +2 है तो -8 हो जाएगा, x गुना x² देखिए -8x² के बराबर में पूर्ण गया। अब देखिए इसमें और इसमें कॉमन क्या है, देखिए इसमें x है कॉमन, इसमें क्या बचा x बचा, यहाँ कितना बचा 4 बचा। अब इसमें कॉमन क्या है, देखिए +2 है कॉमन, देखिए x बचा, इसको हम -8 को हम क्या लिख सकते हैं, -8 बराबर में हम लिख सकते हैं 2 गुना -4 लिख सकते हैं ना। देखिए अब क्या बचा 2 हम ले लिए कॉमन में तो -4 बचा, यहाँ -4 बचा। अब देखिए इसमें और इसमें कॉमन क्या है, क्या है कॉमन, x -4 है कॉमन। अब बचा कितना x +2 बचा। देखिए इसका हमको गुणनखंड निकल गया। अब हमको शून्यक निकालना है। शून्यक निकालने के लिए गुणनखंड के बराबर में हम 0 करते हैं। देखिए x -4 बराबर में 0, x बराबर में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 0 + 4 4। और दूसरा देखिए x +2 बराबर में 0, ये हो जाएगा x बराबर में 0 - 2 बराबर में -2। देखिए एक शून्यक हो गया 4, दूसरा -2। देखिए छठा क्वेश्चन है x² - 8। देखिए इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, x² - 8 बराबर में हम लिख लेंगे 0। ठीक, अब देखिए x² बराबर में क्या हो जाएगा, 0 + 8। अब देखिए x बराबर में x² बराबर में 8 हो जाएगा। अब देखिए स्क्वायर हटेगा तो सट क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा, रूट 8 हो जाएगा। ठीक, x का मान निकल गया। इसको हम लिख सकते हैं x बराबर में 2√2। देखिए इसका शून्य ये निकल गया 2√2। अब देखिए इसका 2x + 3 बराबर में हम लिखेंगे 0। देखिए 2x बराबर में क्या हो जाएगा 0 - 3, 2x बराबर में हो जाएगा -3। ठीक, अब देखिए x बराबर में क्या हो जाएगा -3/2। देखिए इस बहुपद का शून्य -3/2 निकला। और उसके बाद पांचवा का 2√2 निकल गया। धन्यवाद। और अगर किसी तरह के बहुपद को आपको शून्यक निकालने में दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उस क्वेश्चन को वीडियो बना करके आपको समझाने का। और एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।